एक खाली जेब, एक कामयाबी की चाह, एक संघर्ष की कहानी, एक कांटों भरी राह। छोटी सी उम्र में जो सिर्फ 100 रुपए लेकर घर से निकल पड़ा था, उस व्यक्ति ने सिर्फ अपनी तकदीर ही नहीं बदली, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी योगदान दिया। वो हैं गौतम अडानी, जिन्होंने कदम कदम पर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाई। वो मानते हैं कि देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस देश की मिट्टी ने एक छोटे से बीज को वट वृक्ष बनाया है, इसीलिए वे मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे वो महाकुंभ हो या श्री जगन्नाथपुरी धाम या हो भारतीय संस्कृति का अभियान, वे भारत, भारतीयों और भारतीयता को प्रथम रखते आए हैं और हर मुमकिन मंच से युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते आए हैं। I've always believed that if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered right now in a lab, in a classroom, in a workshop, or in a village, simply waiting for someone to notice them. इसीलिए गौतम अडानी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 2022 में नींव रखी ग्रीन टॉक्स की और शुरू किया एक मिशन, समाज की रियल प्रॉब्लम्स के रियल सॉल्यूशंस देने वाले युवाओं को खोजने का। क्योंकि हर मेहनतकश युवा उद्यमी में वे अपने आप को और देश के भविष्य को देखते हैं। ग्रीन टॉक्स ने ऐसे युवाओं को मंच दिया, हौसला दिया, फंड दिया और दिया अवसर। साल दर साल जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे देश भर से कई इंस्पायरिंग कहानियां सामने आई। जैसे कि क्रूअल्टी फ्री लेदर बनाने वाले युवा अविन ने गिल्ट फ्री फैशन को मिला ग्रीन टॉक्स का मंच। दुनिया का पहला रोबोटिक मैनहोल क्लीनिंग सिस्टम बनाकर मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी सीरियस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले जेन रोबोटिक्स, जिनसे बंदीकूट को भी मिला ग्रीन टॉक्स का मंच। नैवऑल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स को भी मिले सहयोग के कारण भारत को अपनी पहली सोलर फेरी आदित्य मिली। फ्लक्सजेन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज ने उद्योगों में पानी की खपत को 30% तक कम करने का इनोवेशन दिया इसी मंच से। इसी मंच ने ही तो 90 फीट ब्रांड के साथ प्रीमियम लेदर उत्पाद तैयार करने वाले धारावी के कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ा। ऐसे कई युवाओं ने हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स में समाधान दिए इसी ग्रीन टॉक्स मंच से। बदलते हुए जीवन और सशक्त होते युवाओं को देख गौतम अडानी ने ठाना कि क्या हुआ अगर युवा हम तक ना पहुंच पाए तो हम उन तक पहुंचेंगे। क्योंकि वे खुद ग्रास रूट से खड़े हुए व्यक्ति हैं। वे जानते हैं कि इस देश के कोने कोने में, गांव गांव, शहर शहर में आइडियाज का भंडार है, पर कई बार संसाधन और आत्मविश्वास कमजोर होता है। इसी खाई को भरने के लिए श्री गौतम अडानी जी ने शुरू किया भारत का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट, वंदे भारत। 24 जून को अहमदाबाद की उद्यमशील धरती से प्रारंभ हुआ वंदे भारतम का। भारत माता, तूने हमें जन, कर्म, संस्कार, आध्यात्मिकता सब कुछ दिया है। तेरी ही मिट्टी में ये नन्हा बीज वट वृक्ष बना। ये कर्ज चुकाने का एक भी अवसर हम कैसे चुके? तभी तो आज वंदे मातरम के जय घोष के साथ तेरी मिट्टी से और हीरे तराशने आए हैं। जैसे कि श्री गौतम अडानी कहते हैं कि छोटे शहर से आकर के अगर मैं ये कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। लेकिन कहां से शुरू करें? फंड कहां से मिलेगा? मेंटरशिप कौन देगा? मार्केट तक कैसे पहुंचेंगे? बड़े शहरों में तो ये जवाब आसानी से मिल जाते हैं। तभी तो भारत के ज्यादातर स्टार्टअप्स बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं। पर अब स्मॉल टाउन्स भी बनेंगे बिग आइडियाज के प्रेरक। अब देश के कोने कोने में पनप रहे आइडियाज को मिलेगा नेशनल स्टेज। अपना प्रोडक्ट
दुनिया को दिखाने का। इसी मंच का नाम है वंदे भारतम। वंदे भारतम एक विशाल प्लेटफॉर्म है जहां कॉन्टेस्ट के जरिए हिस्सा ले पाएंगे देश के सभी राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश के युवा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, रूरल एंटरप्रेन्योर्स से ट्राइबल, महिला और दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स तक। वंदे भारतम.org पर 24 जून से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई को क्लोज होगा। यहाँ दी गई कैटेगरीज में इनोवेटर्स कर सकते हैं अप्लाई। चाहे आप स्टार्टअप इनोवेटर हैं, भले आप दिव्यांग हैं, भले आप विदेश में रहने वाले भारतीय हैं या कॉलेज इंक्यूबेशन सेंटर से हैं, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं और अपना जीवन भर का अनुभव लेकर सिलेक्शन प्रोसेस में मेंटर या जज बन सकते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट भी जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में कड़ी सिलेक्शन प्रोसेस के बाद चुने जाएंगे 75 फाइनलिस्ट्स, जिन्हें 8 से 16 अगस्त के बीच अहमदाबाद इनवाइट किया जाएगा और ग्रैंड वेलकम होगा एक शानदार बूट कैंप में, जहां उन्हें दिए जाएंगे वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेटर्स और रिसोर्सफुल मेंटर्स। 16 अगस्त को सिलेक्शन प्रोसेस पूरी होगी और यहां से आखिरी 10 फाइनलिस्ट का नया सफर शुरू होगा। और हां, जो लोग भले जीते नहीं हैं पर इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हैं, वो भी सफर में साथी बनेंगे। और इसके बाद जल्द ही टेलीविजन पर टेलीकास्ट की जाएगी एक इंस्पायरिंग सीरीज, जो अन्य करोड़ों एस्पिरेंट्स के लिए प्रेरणा का सीधा प्रसारण करेगी। अब स्टार्टअप्स कुछ शहरों, कुछ परिवारों, कुछ कस्बों, कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि खुल गया है भारत का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट, वंदे भारतम। वंदे भारतम उन अनेक अनसुने सपनों की आवाज है जो छोटे शहरों से उठकर भारत का भविष्य लिखना चाहते हैं, और ऐसे सपनों के साथ खड़े हैं गौतम अदानी। अगर इरादों में भारत है तो राहें खुद बन जाती है। अगर इरादों में भारत हो तो राहें खुद बन जाती है। छुपी हुई चिंगारियों भी एक दिन मसाल बन जाती है। हम रुकने वाले में नहीं, हम थकने वालों में नहीं। हम रुकने वालों में नहीं, हम थकने वालों में नहीं। हम अदानी हैं, हम मिटने वालों में नहीं। चंद ही दिनों में टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट, फिनटेक, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में हजारों ने रजिस्टर कर दिया है। भारत के अलावा यूके, यूएसए, कनाडा, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड और अन्य कई देशों से एप्लीकेशंस फ्लड इन हो रही हैं। ये जोश, ये उत्साह साफ दिखाता है कि देश में हर प्रदेश, हर वर्ग, हर आयु के इनोवेटर्स की कमी नहीं है। इसीलिए वंदे भारतम ने स्पष्ट लक्ष्य रखा है। जिसके पास आइडिया है उसका प्रोटोटाइप बनाना है, जिसके पास प्रोटोटाइप है उसका स्टार्टअप बनाना है, जिसके पास स्टार्टअप है उसे स्केल दिलाना है, हर लेवल के इनोवेटर्स को एम्पावर करना है, हर जगह से हीरे तराशने हैं। अगर आपके आइडिया में भी है दम तो कहिए वंदे भारतम। रजिस्ट्रेशन खुले हैं 19 जुलाई तक। तुरंत वंदे भारतम.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। If you have the courage to build, the Adani Group has the courage to stand with you. And every hidden builder we promise to find tonight reminds me of the builder I once was, young, unknown, unproven, but unwilling to accept that where I began would decide where I could go. तो भी एक दिन मशालें बनती है, हौसलों की मिसालें बनती है, लहरें
एक दिन किनारे बनती है, ख्वाहिशें एक दिन उड़ाने बनती है। वो दिन यही है वंदे भारतम, वो दिन यही है वंदे भारतम। तेरी राहों पर है कांटे, वह हम भी चल कर आए हैं। है खाई तूने ठोकरे, वो हम भी चक कर आए हैं। जो राह तेरी वही थी मेरी, तभी तो साथ देने आए हैं। एक दिन तो दुनिया जानेगी, एक दिन तो दुनिया मानेगी। वंदाच अन्नाळे वंदे भारतम, वंदाच अन्नाळे वंदे भारतम। वन्नल्लू इन्नेरम वंदे